देखिए, इंडिया के अंदर जो कुछ भी अभी हो रहा है, अगर एक तरह से देखा जाए तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। ऐसी चीज़ें हो रही है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है और मार्केट को पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट को आप देखेंगे डीपली तो बहुत ही बुरा रिएक्ट कर रहा है मार्केट। मैं आपको गिनवाता हूँ कि भाई क्या क्या पॉजिटिव हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, और उसके बाद कल के डेट में अगर मार्केट की देखें तो कल की हालतें क्या रही है, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। उसके पीछे के रीज़न क्या रहे हैं, कल की गिरावट का खास तौर से रीज़न क्या रहा है। उसके बाद ऐसी सिचुएशन में आम इन्वेस्टर्स को, आम रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इस समय पे आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि आईसीआईसीआई के जो एक फ़ंड मैनेजर कह लीजिए, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि भाई अभी स्मॉल कैप और मिड कैप से निकल जाना चाहिए। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे बयानबाजी हो रही है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। और आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि कल की मार्केट से हम शुरुआत करेंगे कि भाई कल की डेट में मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई है। देखिए, अगर रीज़न की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। काफ़ी सारी वीडियो आप ऐसे देखेंगे यूट्यूब के ऊपर जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई कल की मार्केट की जो गिरावट हुई है वो यूएस की गिरावट की वजह से हुई है, और ये यूएस के प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। जबकि मैं आपको बताऊं कि यह हर कोई जानता है और हर किसी को पता है कि भाई यूएस के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप चेक करेंगे वैल्यूएशन और बहुत अच्छा जो मार्केट में रिटर्न मिल रहा है तो वो यूएस है, समझ रहे। वैल्यूएशन के मामले में यूएस है, समझ रहे ना। हमारी मार्केट, इंडिया की मार्केट दूसरे नंबर पे आती है। और यूएस के इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूएस के जो भी डेटा आ रहे हैं, जॉब के डेटा हो, इन्फ्लेशन के डेटा हो, जीडीपी के डेटा हो, सारे ही डेटा अच्छे आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और वहाँ पर मार्केट में अच्छा खासा उनको अच्छा महसूस भी हो रहा है एफआईआईज़ को, इसलिए वो वहाँ पर निवेश भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, यूएस के अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा आज कल परसों तरसों, मतलब 2 3 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूएस के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है कल के डेट में मार्केट यूएस के प्रॉब्लम की वजह से गिरा है, तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि यूएस का प्रॉब्लम कल शॉर्ट आउट हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो अभी शॉर्ट आउट होने वाला है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, बाहरी जो रीज़न है वो तो है ही है मार्केट को गिराने में, हमारे यहाँ भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा है, चाहे न्यूज़ कुछ भी आ जाए। देखिए, हम टैक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे थे और टैक्स के साथ साथ बजट को लेकर बात कर रहे थे कि भाई बजट के अंदर अगर टैक्स में सहूलतें मिल जाती है या रिलीफ मिल जाता है तो वहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बजट के बाद की अगर बात की जाए तो एमपीसी की मीटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि भाई अगर रेट कट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मार्केट को और मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं बराबर आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा रिएक्ट अभी मार्केट नहीं करेगा। देखिए, उसके पीछे का मैंने रीज़न भी बताया था कि मार्केट का जो अभी सेंटीमेंट है, मार्केट की जो एक तरह से एक अभी आदत बन चुकी है, वो गिरने की आदत बन चुकी है। कुछ भी न्यूज़ आ रहा है मार्केट उसको हजम नहीं कर पा रहा है, पॉजिटिव ले नहीं पा रहा है। मार्केट में इतनी बुरी तरह और हम इतने नीचे जा चुके हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है। देखिए, हमारे यहाँ अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो गिनवाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर किसी भी देश में आप निवेश करते हैं तो वहाँ की जीडीपी को आपको देखना चाहिए, इकोनॉमी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, किस तरह के सेक्टर्स के ऊपर काम हो रहे हैं, कैसा चल रहा है सारा कुछ, वहाँ पर इन्फ्लेशन वगैरह कैसा है, वहाँ पर रोज़गारी बेरोज़गारी कैसी है। इन तमाम तर मुद्दे होते हैं जो कि आपको नज़र में रखने चाहिए। और फिलहाल अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में देखें तो Q2 के रिज़ल्ट में तो सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। जॉब का डेटा देखें तो इंडिया का इतना ख़राब आया, जीडीपी का डेटा आया ख़राब, उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा ख़राब आया, इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है, हमारी जीडीपी बहुत ही नीचे लेवल पर जा चुकी है। तो सारे ये रीज़न है जिस रीज़न की वजह से भाई मार्केट कुछ भी हजम नहीं कर पा रहा है और मार्केट के अंदर एक गिरने वाला सेंटीमेंट तैयार हो चुका है, बन चुका है। अब देखिए, ये ख़त्म होगा लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। अब बात करते हैं कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप को जो
रिडीम करने की बात की जा रही है। जैसा कि ICICI के एक नरेन करके ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप को अभी रिडीम कर देना चाहिए। तो इस पर बहुत सारी वीडियोस बन रही है, बहुत सारी बातें हो रही है और बहुत सारे बहसबाजी हो रही है। उसके बाद क्या कहते हैं कि एडवाइसेस के वो एक लेडीज़ है, क्या नाम है उसका, कोई गुप्ता है, समझ रहे, उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मैं बराबर अगर मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ भाई, मुझे जो समझ में आ रहा है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, किसी भी क्लास मतलब किसी भी कैटेगरी का वो फंड हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा एक है कि भाई अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, अगर हम लंबे समय के लिए यहाँ पर निवेश करे हुए हैं, तो फिर हमारे को क्यों निकलना? क्या इससे पहले मार्केट के अंदर ऐसी गिरावटें नहीं हुई है? क्या मार्केट ने इस तरह का बुरा परफॉर्म पहले किया है या नहीं किया? बैड परफॉर्म मार्केट का इससे पहले कभी रहा है कि नहीं रहा है? बहुत ऐसा टाइम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा जब मार्केट ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, बल्कि पूरा साल का रिटर्न्स पूरा ईयरली तौर पे अगर देखेंगे तो उस साल में रिटर्न्स ही नहीं मिल पाया है स्मॉल कैप और मिड कैप में। ऐसा भी हुआ है, जैसे मैं कई मरतबा 2018 वगैरह का नाम मैं ले चुका हूँ, समझ रहे हैं, रिटर्न्स ही नहीं है। लेकिन CAGR जुड़ेंगे तो आपको रिटर्न्स दिखलाएगा। तो वो CAGR होता है क्या है कि किसी साल में अच्छा रिटर्न्स दिया है, किसी साल में बुरा दिया, तो उसको बराबर करके हम हर साल पे उसको मैनेज करके लगा देते हैं, समझ रहे हैं। इस हिसाब से कैलकुलेट होता है, जिसकी वजह से हमारे को लगता है कि भाई CAGR तो दिखला रहा है। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि स्मॉल कैप ने 2018 के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स दिया था। तो इससे पहले भी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि ऐसे हालात नहीं हुए हैं और ऐसी हालतें नहीं लोगों ने देखी है, लोगों ने बर्दाश्त किया है। अभी हाल फिलहाल में कोविड के टाइम की बात करें तो बहुत बुरा जा रहा था, 2008 की बात करें, 1992 की बात करें, तो ये सारे ऐसे टाइम थे। 2014 वगैरह की बात भी अगर की जाए तो वहाँ पर भी हालात वगैरह उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन क्या हो 2009 में भी, उसके बाद 2022 वगैरह में भी ऐसा देखने को मिला था। तो मतलब कहने का ये है कि भाई ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में बराबर लगभग हर साल मार्केट उठता है और वहाँ पर 8 से 10% की गिरावट निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हो जाती है ईयरली तौर पे। तो ये पहले भी हुआ है और अभी भी हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसके होने न होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाला है। ऑफकोर्स आपको टेंशन होगा, आपको फ़र्क पड़ेगा, कब पड़ेगा? उस समय पर पड़ेगा जब आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क एपिटाइट से उठ कर अपने रिस्क लिया हुआ है, या फिर आपने बहुत ही कम समय के लिए इक्विटी के अंदर निवेश किया हुआ है, या फिर आपने गलत तरीके के बहुत सारे फंड लेकर रखे हुए हैं, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड रखे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स वहां पर आपको नुकसान होना ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर ये सारे मैटर नहीं है तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इन माई ओपिनियन कि भाई आपको बिल्कुल ही इस समय पे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या कोई भी कैटेगरी का फंड हो, आपको रिडीम करने के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। आप एवरेज कर सकते हैं, मैं बराबर कहता हूँ एवरेज कर सकते हैं, या नंबर ऑफ़ फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा है, या फिर आपने नंबर ऑफ़ फंड्स भी ठीक ही ठाक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई जहाँ पर कम एलोकेशन करना था वहाँ पर ज़्यादा कर दिया, जहाँ पर ज़्यादा करना था वहाँ पर कम कर दिया। तो अगर ये इस तरह के कुछ मुद्दे हैं, इस तरह के कुछ आपको लग रहा है आपके अपनी पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल आप वहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। रिडीम करने को तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और देखिए एक बात बराबर कहा जाता है और कई मरतबा लोग कमेंट में करते हैं कि सर ऐसा है ना कि काफ़ी लंबे समय से गिरावट हो रही है, हमारे पास जो पैसे थे वो हमने निवेश कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, और फिर भी मार्केट नेगेटिव में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस दिन उठेगा ना तो बहुत अच्छे लेवल के रिटर्न्स आपको देंगे। अगर और उसके बाद पैसे न रहने की बात है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे आते हैं तो निवेश करिए, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहिए। अभी आप रिडीम करेंगे तो आप नुकसान करवा कर ही रिडीम करेंगे, इस बात को आप समझिए। और देखिए सिर्फ ऊपर से कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और आप पढ़ कर देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे Q2 के रिजल्ट खराब आए थे, मैं बोल रहा हूँ आपको सही होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सही होगी मार्केट की हालत। Q2 के रिजल्ट सही ख़राब आए थे, उसके बाद Q3 के जो रिजल्ट आए थे ना वो Q2 से अच्छे आए थे, समझ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक के कई सारी चीज़ों के ऊपर बातें हो चुकी थी और कई सारी चीज़ों के ऊपर काम किए जा रहे थे, इसलिए अच्छे आए थे। अब Q4 के जो रिज़ल्ट आएंगे ना वो Q3 से भी अच्छे आएंगे। उसके पीछे के भी रीज़न है, वो सारी चीज़ों जो कि पीछे मैं बता चुका हूँ कि भाई रेट कट हो गया है, उसके बाद क्या कहते हैं कि बजट के अंदर ठीक है बहुत, मैं तो भाई पॉजिटिव उतना ज़्यादा नहीं हूँ बजट को लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ठीक है, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर आपके लिए ये और चीज़ें
और ये और बड़ा पॉइंट हो जाता है कि रेट कट हो गया यार, और उसके बाद क्या कहते हैं टैक्स के अंदर रिलीफ मिल गया, तो ये सारी चीज़ें मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो ऑफ कोर्स आने वाला जो टाइम है वो अच्छा करेगा और देश की जो जीडीपी है वो अच्छा करेगी, उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसके बाद इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो करेगा। जब सारी चीज़ें ग्रो करेगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जॉब बढ़ेंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे और कुल मिलाकर वही है कि कंजप्शन बढ़ेगा और एफआईआईज निवेश करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। उनको समझ में आएगा कि भाई, क्योंकि देखिए एफआईआईज सेल्फिश है और अपने मामले में हर कोई सेल्फिश है, अपने पैसों के मामले में हर कोई सेल्फिश है। हम भी अगर कहीं पर निवेश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारे को पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी एक मुद्दा और भी बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईआईज के लिए पैसे नहीं बन रहे, जिसका चर्चा मैं बराबर करता हूं, और वो डॉलर है। समझ रहे हैं ना, कल के डेट में भी ये डॉलर को आप देखें तो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भागा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया का जो जीसेक है उसको कम होना चाहिए, लेकिन वो भी 6 पॉइंट कुछ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कुल मिलाकर मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो हम ये कभी नहीं मान सकते कि भाई यूएस की वजह से ये सारी बर्बादी हो रही है और यूएस के मार्केट में कल गिरावट हुई, जिसकी वजह से गिरावट हुई। हमारे यहाँ ऐसा सेंटिमेंट ही बन चुका है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट होगी ही होगी। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।